आदाब, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, आलमबाग में विश्वेश्वर नगर है। यहीं पर मीरा शर्मा जी रहती हैं। आइए उनसे मिलने जाते हैं। अच्छा, दर्द किस हिस्से में होता था कमर के आपके? L4 L5 में। ऐसे पीछे को दिखाएंगी? ये हिस्सा ये बीच में दर्द रहती है और ये कमर जो है अकड़न से रहती है। घुटने में भी दर्द था आपको क्या, या सिर्फ नहीं, कमर में? घुटने में नहीं है, कमर में वो गैपिंग की वजह से जो है नसें दबती हैं मेरी। हाँ। अब तो बहुत रोते थे, परेशान होते थे कि कैसे चलेंगे, कोई काम नहीं कर पाते थे। अच्छा। बहुत दर्द बढ़ गई थी, हम बैठ ही नहीं पाते थे, झुक ही नहीं पाते थे, न कपड़ा धुल पाते थे, खाना बनाए तो चक्कर में आता था, चल नहीं पाते थे और चक्कर आता था। पहले तो सर्वाइकल की मुझे दिक्कत हुई थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। और पैर में ये सूजन आ जाती है, ये चलने से खड़े होके काम करना पड़ता है। बहुएं यहाँ नहीं है, वो अपने मायके में रहती है। अच्छा। तो घर का हम ही को सर देखना पड़ता है। खाना बनाना और आटा सानना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये सब काम इनके बंद हो गए थे। जैसे जब ज्यादा तकलीफ थी आपको कमर में, तो बिल्कुल क्या नहीं इस पे नहीं चढ़ पाते थे? नहीं, बहुत दर्द रहती थी। रीढ़ की हड्डी में इतनी दर्द रहती थी कि वो उठाते ही नहीं बनता था कि हम जीना चढ़ लें। पैर भी नहीं उठाया जाता था? जी नहीं, उससे यहाँ पर ये टीस होती थी, चिलक कर दर्द होता था कमर में। इस वजह से। कितने समय तक नहीं चढ़ी होंगी आप सीढ़ियों पे? हमको तो हो गया 3 साल हो गया है। 3 साल? जी। अच्छा, जब ये कमर की दर्द ये 2 साल पहले या 3 साल पहले कब बढ़ी आपको? ये हमें बड़ी है, कम से कम ये 3 साल हो गया लमसम। ज़्यादा बढ़े, पहले हल्की फुल्की रहती थी, एकदम से नस चढ़ जाए, चढ़ ना पाए, उतर ना पाए। तो इस वजह से जो है दवा चले तो डॉक्टर ये कहें कि देखिए आप कम्बोर्ड वाली इस्तेमाल कीजिए और झुकिए नहीं और भारी वजन ना उठाइए। अच्छा। हाँ, ये चीज़ के लिए कहते थे। लेकिन घर की बात है कि जब तक किसी से कहिए वो सुनता नहीं है, तो आदमी सोचता है कि अरे दर्द है, कर लिया काम। तो बस यही सोच सोच के ज़बरदस्ती काम करते करते मेरी ये दिक्कत हो गई। दर्द की टैबलेट खाने की वजह से मेरी आंतों में भी दिक्कत हो गई थी। और बैठ के उठने में आपको प्रॉब्लम होती थी? जमीन पे नहीं बैठ सकते, 1 मिनट भी पलथी मार के नहीं बैठ सकते। तो अभी जैसे आप बैठी हैं, ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी? वो तकिया लगा कर थोड़ी देर, मतलब हर आदमी व्यक्ति यही कहे कि अंदर बैठे बैठे तुम पागल हो जाओगी। फिर यही कहें आसपास के लोग कि नहीं आप बैठा करिए, तो वही तकिया लगा के थोड़ी देर बैठ जाया करते थे। लेकिन बस यही मन हो कि बस लेट जाएं हम। अच्छा। दर्द होता था पैर उठाने में भी? एक बार दिखाई कैसे उठा ही नहीं पाते थे, चढ़ ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पर ये गुम्मा रखते थे, उसके ऊपर ऐसे रख के धीरे से चढ़ते थे, फिर चढ़ते। किन किन कामों में जब दर्द था, गोंसिया नहीं खाया था आपने, तो क्या क्या करने में परेशानी हो रही थी? हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, लेटे रहते थे हर समय दर्द की वजह से। ये न उठ पाती थी, न बैठ पाती थी और कभी कभी रोने लगती थी। आपका जीवन तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया होगा। बहुत हो गया था कि हमारी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे और घर में बहुत तकलीफ हो गई थी। ये ना समझ में आया कि हॉस्पिटल में ऑपरेट कराएं या क्या करें। इस वजह से जो है फिर नहीं कराया, ऑपरेशन नहीं कराया। लेकिन लोग और डॉक्टर जो थे उन लोगों ने कहा कि मतलब कि नहीं कराइए, ऐसे दर्द सह के आप चल पाओगी, नहीं तो ऑन टेबल बिल्कुल भी बेड पे आ जाएंगी आप। तो ये आपको जो कमर में दर्द थी, क्या आपको लगने लगा था कि आप जीवन भर क्या बिस्तर पे आ जाएंगी, चल नहीं पाएंगी? अरे यही हो ही गया था सर, रोते थे हम और बहुत ट्रीटमेंट किया, दवा किया, ऑपरेशन के लिए हमें बता दिया उन्होंने। इसीलिए फिर जो है हम बहुत परेशान हो गए। फिर एक डॉक्टर कहने लगे बेटा इसी से हम भी ग्रसित हैं, मेरे पास इसकी मशीन है थेरेपी की। तो मैं तो डॉक्टर हूँ, ले लिया 3 लाख की, तो हर कोई तो नहीं ले सकता है। तो आप बेटा मैट ले लो और लेट कर एक्सरसाइज जो बताएंगे डॉक्टर, तो ये एक्सरसाइज और ये थेरेपी, फिजियोथेरेपी। हाँ। लेकिन उससे भी कोई विशेष आराम नहीं था। कौन से डॉक्टर ने आपको कहा ऑपरेशन के लिए? लखनऊ में ही? जी। उन्होंने क्या कहा कि ऑपरेशन ही होगा? हाँ, ऑपरेशन करा लीजिए और अगर ऑपरेट नहीं कराएंगे तो आपको जो है पैरालिसिस हो सकता है और आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो वहाँ जाकर तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मेरे बेटे ने कहा नहीं, करा लीजिए। ये MRI हुई है मिस मीरा जी की, और इसमें इनकी कमर की MRI हुई थी। ये आपकी कमर की MRI है। मैं आपको क्या बताया था मीरा जी? इसमें बताया था कि L4 L5 में गैपिंग हो गई है। अच्छा। हाँ, तो इसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये क्लिनिकल इंडिकेशन सीवियर लो बैक पेन, ये मीरा जी की है। डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था और उनकी फाइंडिंग्स में जो आया है
ये जो इनकी डिस्क है L5, L4, L3, इसमें गैप आ गया है। इससे क्या होता है? इससे सिकाई करते हैं। कमर सिकाई के लिए मंगाया था हाँ, आपने ये? क्योंकि डॉक्टर वो तकिया किया के लिए मना करते हैं। ये कितना महंगा है? ये 36,000 का। 36,000 का ये मैट है जिससे ये कमर की सिकाई करती थी, यानी इतनी तकलीफ थी आपको? जी, कैसे होती है इससे सिकाई? पहले तो ऐसे लेट जाती हूँ और लेटने के बाद जो है सिकाई हो जाती है। फिर ये जब सिकाई हो जाती है तो एक्सरसाइज है कुछ जो डॉक्टरों ने बताई हमें थेरेपी में, वही करती हूँ। लेकिन इतना पैसा इन्होंने, जैसे ये करती हैं फिजियोथेरेपी इन्होंने की, फिर भी उसके बाद आपको ये नहीं हुआ कि पूरी तरह से मुकम्मल राहत मिली हो? जी, आपको राहत जो मिली वो कैसे मिली? गोंसिया कैप्सूल खाया, गोंद चिलगोजा, और ये गोंसिया का है। अच्छा कैप्सूल है। हाँ। तो ये जैतून सिरका आपने लिया, जी, आपने गोंसिया का कैप्सूल। सबसे पहले आपके पास आपने बताया गोंसिया आया था, गोंसिया आया था, आर केयर और पी केयर। ये गोंसिया के कैप्सूल आप खा रही हैं। तो आपको गोंसिया लेने के कितने दिन बाद लगा कि आप अब थोड़ा सा दर्द कमर में कम हो रहा है? 3 महीना हुआ, लेकिन मेरी तकलीफ ही इतनी ज़्यादा थी अच्छा, कि थोड़ा टाइम लगा। क्या क्या आसानी हुई काम में आपके? अब सारा काम हम कर लेते हैं। तो ये आप अभी इतना चढ़ पा रही है, पहले मजबूरी में चढ़ना होता था तब भी नहीं चढ़ पाती थी? नहीं, चढ़ लेते थे, लेकिन इतनी दर्द और तकलीफ रहती थी रीढ़ में अच्छा। कि अगर बढ़ जाएगी तो ऑपरेट कराएंगे, तो ऑपरेट कराना बिल्कुल ठीक नहीं है। कि जैसे अभी आप जीना चढ़ के आई हैं, जी, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज़्यादा, नहीं, है ना? ये किस वजह से है, ये आसानी जो हो गई अभी आपको चढ़ के आ ये पाई? हम गोंसिया का कैप्सूल खाते थे। जी। पहले तो आर केयर मेरा कैप्सूल चलता था, पी केयर भी चलता था। ये अगर आपको गोंसिया नहीं मिला होता, आज की स्थिति क्या होती आपकी? आज की स्थिति यही होती कि लीवर खराब होता। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं गोंसिया के बारे में? गोंसिया कैप्सूल बहुत अच्छा है हड्डियों की दर्द के लिए, चाहे घुटने का हो या रीढ़ की हड्डी का हो, इससे सब सही हो जाता है। तो हकीम साहब के बारे में, गोंसिया के बारे में, और क्या आप कहना चाहती हैं कि कितना आपको जीवन में बदलाव आया है? बहुत सारा बदलाव आया है। एक हमको आशा मिल गई कि कम से कम हम दर्द ज़्यादा थी तो उससे अब कम हो के जब इतना हो गया है 50% तो सर आगे धीरे धीरे आराम ही मिलेगी, क्योंकि ये तकलीफ़ हमारी 6-7 साल बहुत पहले की है और ज़्यादा हुई है 3 साल करीब। तब पहले से अगर किए होते तो आज ये नौबत आती। तो अब जो है हमको इस दवा से आराम मिली है और हम दवा मंगाई है, इससे आशा लगी है कि अब ठीक हो जाएंगे हम। और जो महिलाएं हैं ख़ास तौर पे जो आपको सुनेंगी देखेंगी, लाखों हज़ारों भारत में पूरे में, उनसे क्या आप कहना चाहती हैं? उनको क्या यही कहना चाहते हैं कि जीवन रहे तो कभी भी ऑपरेट ना कराएं, ना घुटनों का कराएं, ना रीढ़ की हड्डी का कराएं। ये कराने से आदमी सोचता है कि हम ठीक हो गए, ठीक नहीं हो जाता है, ना दर्द चली जाती है, वो और डंडा लेके चलना ही पड़ता है। और ये दवा खाने से, ये कुछ ऑयल होते हैं जिनकी सिकाई होती है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है चिकनाहट आएगी। तब भाई उम्र के हिसाब से हड्डियों में दिक्कत होती है, जब आपकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है। जब आप तेल का मतलब जैसे ट्रीटमेंट डॉक्टर बताते हैं, अगर उस तरह हम करेंगे, सिकाई करेंगे तो ये तकलीफ़ से दूर हो सकती है। ऑपरेट कराने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा, और आप बैठ भी नहीं पाएंगे और डंडा लेकर चलना ही पड़ेगा। तो ये मीरा शर्मा जी वो महिला हैं जो ऑपरेशन की नौबत आ गई थी कमर के, और डॉक्टर्स ने, ज़्यादातर डॉक्टर्स ने ये कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिर्फ एक मेडिकल के डॉक्टर थे, उन्होंने इनको कहा कि ऑपरेशन मत करो, ऐसे ही आप चलाओ और दवा लो या फिजियोथेरेपी कराओ, एक्सरसाइज करो। कराते थे, थोड़ा आराम मिलता था, पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया इन्होंने। लेकिन ऊपर वाले की ये कृपा रही कि इनको गोंसिया के बारे में, हकीम सुलेमान जी के बारे में पता चल गया और आज इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, जो कहानी आपने सुनी। तो हम आपको बता दें कि हम मौजूद हैं लखनऊ में, लखनऊ का आलमबाग ये इलाका है, विशेश्वर नगर, यहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ मकान है मीरा जी का, और इनसे हम मिलने आए थे। हमें जानकर बहुत खुशी हुई मैम कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, आपके कमर के दर्द में आपको राहत मिली है, और हम उम्मीद करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आगे चलकर गोंसिया के इस्तेमाल से आपके जीवन में पूरी तरह से जो है आपको आराम मिल जाए। तो आज की कहानी मीरा शर्मा जी की थी, अगली कहानी किसी और की होगी। आप तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।